पर मुकेश अंबानी भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि 101 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। डिवोर्स के बाद शेखा मेहरा ने एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है डिवोर्स। चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। वो एक्टर हैं जो सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं। इस पर फिरदौस जमाल ने कहा कि पैसे तो भाई तवाइफ भी लेती है। फिरदौस जमाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मायरा खान की अब उम्र हो चुकी है, उन्हें माँ के रोल करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को। सबसे पहले तो डिस्कस कर ले, हाल ही में फिरदौस जमाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मायरा खान की अब उम्र हो चुकी है, उन्हें माँ के रोल करने चाहिए। खैर, फिरदौस जमाल के इस कमेंट से हम तो अग्री नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब अगर थोड़ी बहुत एज फिरदौस जमाल साहब को फील भी हो रही है, लेकिन अगर अवाम को फील नहीं हो रही तो तानू की भाई, यहाँ तो सिक्का उसका चलता है जिसे पब्लिक पसंद करती है। जब तक मायरा खान को पब्लिक पसंद कर रही है, आप और मैं कौन होते हैं भाई तनकीद करने वाले या ये कहने वाले कि उनको ये रोल नहीं करना चाहिए और ये रोल कर लेना चाहिए। और वैसे भी अगर हम हाल ही के माहिरा खान के जो ड्रामास हैं या रोल की बात करें तो मुझे नहीं याद उन्होंने कोई छोटी बच्ची का रोल किया हो, कोई कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची का रोल किया हो। बल्कि काफ़ी टाइम से तो वो हमें ड्रामा इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं दिखी हैं। तो ऑब्वियसली अब वो खुद जो रोल करेंगी उसके अकॉर्डिंग ही करेंगी ना। लेकिन हमारे सीनियर स्टार्स का इस तरह से दूसरे स्टार्स के लिए तनकीद करना कोई अच्छी बात तो नहीं है भाई। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो तनकीद भी ना करो। मायरा खान के साथ साथ उन्होंने हुमायूं सईद को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हुमायूं सईद की एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर होस्ट ने कहा भाई हुमायूं सईद तो भाई वो एक्टर हैं जो सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं। इस पर फिरदौस जमाल ने कहा कि पैसे तो भाई तवाइफ भी लेती है। तो फिरदौस जमाल साहब का ये कमेंट हमें तो भाई बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई जिस तरह के रोल में हम हुमायूं सईद को एज हीरो देखते हैं, हमें तो वो हीरो लग रहा होता है। पता नहीं हम तानू क्यों नहीं लग रहा। पता नहीं हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है कि भाई लोग एक दूसरे पर बहुत तनकीद करते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है किसी के हवाले से तो आप खुल के बात करो ना भाई, सानू जो ना रोल है। लेकिन उसके काम के हवाले से तो एटलीस्ट इस तरह से इतनी गंदी तनकीद करना बिल्कुल नहीं बनता भाई। मतलब ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद काम तो लफ्ज़ों का चुनाव तो ज़रा देख के करो ना भाई। मतलब आप किसी की मेहनत किसी के एफर्ट को इस तरह से इतने गंदे लफ्ज़ों के इस्तेमाल से तो ज़ाया नहीं कर सकते हो ना। और जब बात हो रही है भाई हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर और एक्ट्रेस की, दोनों ही पाकिस्तान के स्टार हैं जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार से लोग भी ना सिर्फ उन्हें पसंद करते हैं बल्कि उनकी एक्टिंग के भी मदाह हैं। फिर अगर हम हुमायूं सईद की बात करें तो उनका तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो टाइम जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल डूब रही थी, वो वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया था वो लोग भी घबरा रहे थे, क्योंकि हमारी पब्लिक बिल्कुल भी पाकिस्तानी मूवीज नहीं देखना चाहती थी। जिसकी एक एग्जांपल हुमायूं सईद की फिल्म मैं एक दिन लौट के आऊँगा है। हुमायूं सईद की ये उस टाइम की फिल्म है जब हमारी इंडस्ट्री में फिल्में बिल्कुल बंद हो चुकी हुई थी और यही एक वजह थी कि अवाम बिल्कुल मायूस हो चुकी थी कि भाई हमारी इंडस्ट्री में तो अच्छी फिल्में हो ही नहीं सकती, हम लोग कोई अच्छा कंटेंट दे ही नहीं सकते हैं। उस टाइम में भी हुमायूं सईद ने एफ़र्ट की। ये बात सच है कि वो एफ़र्ट उस तरह से रंग नहीं लाई, मतलब वो फिल्म उस तरह से चल नहीं पाई। हालांकि सेम सब्जेक्ट पर सेम स्टोरी पर थोड़े ही टाइम बाद इंडिया में फिल्म बनती है जिसमें हिमेश रेशमिया को कास्ट किया जाता है और हिमेश रेशमिया की ही वो फिल्म है जिसका नाम है कर्ज। सेम स्टोरी होती है लेकिन वो फिल्म इतना अच्छा खासा पैसा कमा जाती है, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पाकिस्तान के लोग भी बड़े शौक से वो फिल्म देखते हैं, क्योंकि तब पाकिस्तानी जो पब्लिक थी वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री से मायूस हो चुकी थी। तो यही वजह थी कि सेम सब्जेक्ट सेम स्टोरी पर बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया गया। वही स्टोरी उठाकर एक इंडियन फिल्म बनाई जाती है और वो फिल्म चल जाती है। ऐसे टाइम में अगर कोई बंदा एफर्ट कर रहा है ना, हमारी इंडस्ट्री को कुछ दे रहा है, सो हमें उसे अप्रिशिएट तो करना चाहिए। ठीक है, आपके 100 कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आपको नहीं पसंद होगा, वो आपकी चॉइस है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, मतलब कोई भी वजह हो सकती है। बट हाँ, आप उसकी चलो अगर एक्टिंग भी नहीं पसंद है उसकी भी आप बुराई कर सकते हो, बट जो वर्ड्स का चूज़ होता है ना, जो वर्ड्स चूज़ करने होते हैं वो बहुत आपको देखभाल के करनी चाहिए, स्पेशली जब आप एक सीनियर बंदे हो। और सीनियर लोगों को थोड़ी सीनियरिटी पता चलनी चाहिए ना भाई,
कि आप भी सीनियर हो। खैर, हम हुमायूं सईद की एक बार फिर से तारीफ़ करेंगे कि एक फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू रखी। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की जानिब। अगली खबर शामिल करते हैं भाई दुबई की शहजादी शेखा मेहरा की, जिनकी हमने हाल ही में खबर सुनी थी कि उन्होंने अपने शोहर को सोशल मीडिया के ज़रिए डिवोर्स दे दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था कि भी उन्होंने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला भाई मैं आपको तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तो तलाक दे दी। खैर, डिवोर्स के बाद शेखा मेहरा ने एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है डिवोर्स। और इस परफ्यूम के लॉन्च पर तो हम यही कहेंगे भाई जिसकी भी डिवोर्स हो चुकी है वो ये परफ्यूम जाके ख़रीद ले और शेखा मेहरा के दुख में शरीक हो जाए। खैर, दुख तो उन्हें बिल्कुल नहीं हुआ, उन्होंने अपने शोहर को खुद डिवोर्स दी है। लेकिन ये जो शहजादी है ना, इनका स्टाइल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से ये हमेशा सोशल मीडिया पर खबरों में नजर आती हैं और इनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं। की वजह शेखा मेहरा का डिफरेंट स्टाइल ही तो है। खैर, हम अब अगली खबर भी शामिल कर लेते हैं। अगली खबर है बॉलीवुड कपल से। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई है और बेटी की पैदाइश पर मुकेश अंबानी भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि 101 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। सुनने में तो ये भी आता है कि रणवीर सिंह और मुकेश अंबानी की जो फैमिली है उनकी एक अच्छी फैमिली फ्रेंडशिप भी है। शायद यही वजह है कि मुकेश अंबानी खुद मुबारकबाद देने पहुंच गए और इतना बड़ा तोहफा भी दे दिया। लेकिन हम ये भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी को खुद लाइमलाइट में, न्यूज़ में रहना बहुत पसंद है और शायद यही वजह होगी कि उनका बिज़नेस इतना ग्रो कर रहा है। क्योंकि बिज़नेस में जहां आपको एक बिज़नेस की अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, उस बिज़नेस की एक प्रॉपर प्रमोशन भी चाहिए होती है। तो इस तरह से उन्हें फ्री में प्रमोशन मिलती रहती है कि भाई मुकेश अंबानी ये कर रहे हैं, मुकेश अंबानी वो कर रहे हैं। वरना तो भाई दुनिया में कितने ही बिजनेसमैन हैं, हम कहाँ उनको चेक करते हैं या फिर मीडिया में कहाँ डिस्कस हो रहे होते हैं कि भाई उनके फैमिली में ये हो रहा है, वो इतने जा रहे उतने जा रहे, नहीं हो रहा होगा ना। मतलब अगर ये डिस्कस हो रहे हैं, इतना दिख रहे हैं, तो इसके पीछे भी इनकी स्ट्रैटेजी ही है और ये बिजनेस स्ट्रैटेजी ही है। चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। ये सुन कर ना मेरा तो दिमाग पक गया और आई एम श्योर आप लोगों का भी दिमाग पक गया होगा। लेकिन सोचने लायक बात ये है कि एक अजीब सा वर्ड है चीन टपाक डम डम, ये आया कहाँ से है? तो ये हम बताते चलें आपको कि भाई ये लफ्ज़ आया कहाँ से है। 1966 में किशोर कुमार की एक फिल्म लड़का लड़की में ये जो लफ्ज़ है चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके कुछ टपाक की जगह पटाक शायद कुछ तरह बोला गया, चीन पटाक डम डम। लेकिन एक ही इसी वे में यही वर्ड था चीन टपाक डम डम। ये उस फिल्म में तकिया कलाम के तौर पर बार बार यूज़ किया गया। उसके बाद छोटा भीम में भी एक कैरेक्टर ये वाला जो डायलॉग है चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम, बार बार यूज़ करता रहा। जब कभी भी उस कैरेक्टर ने जादू करना होता था ना तो वो ये यूज़ करता था चीन टपाक डम डम। अब वो तो एक कैरेक्टर था, हो सकता है उसके पीछे कोई मकसद हो, कोई मतलब हो, बट समटाइम कुछ बगैर मतलब की भी चीज़ें मशहूर हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं इसके पीछे कोई मतलब हो। वो उनकी चीज़ें वैसे आजकल ज़्यादा मशहूर होती हैं, जिसे हम वायरल कहते हैं ना, वो एक्चुअली में वायरल इन्फेक्शन की तरह एक वायरल चीज़ होती है जो एकदम से आती है और फिर उड़ जाती है। ये उन्हीं वायरल बीमारियों की तरह एक वायरल चीज़ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर महीने एक नई चीज़ आती है, वायरल होती है और डम डिश डुम हो जाती है। खैर, ये भी ये जो चीन टपाक डम डम कहाँ 1966 में फ़िल्म बनी, तब भी ये डायलॉग इतना हर बंदे की ज़ुबान पे नहीं आया। फिर एक लंबा अरसा छोटा भीम चलता रहा जो कि हर बच्चा छोटा देखता है, बल्कि हम बड़े भी देखते रहे हैं यार। मतलब बच्चों के साथ जब कभी भी हम छोटे कज़न्स वगैरह हों वो देख रहे हैं छोटा भीम तो साथ में मजबूरन देखना पड़ता है और हमारा भी एक छोटा छोटा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है। बल्कि मैं जब वो ज़्यादा थोड़ा ब्लश लगा लेती हूँ तो भाई मुझे चुटकी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो चुटकी वाला जो कैरेक्टर है ना उसने बहुत ज़्यादा डार्क वाले वो ब्लश लगाया होता है, गोलगट टिक्कियाँ बनाई होती हैं। खैर, तो मतलब कि ये चीन टपाक डम डम मशहूर एकदम से हुआ। तो आप लोग अगर हैरान हो रहे थे ना कि चीन टपाक डम डम है कि तो कुछ नहीं, सिर्फ बकवास है जो कि ऐसे ही किसी ने तकिया कलाम के तौर पे यूज़ की। फिर उसके बाद एक कार्टून में कैरेक्टर के तौर पे यूज़ होता रहा जो कि जादू का टाइम यूज़ करता था और अब हर बंदा ओंगा बोंगा यही कर रहा है चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। खैर जनाब, इसके साथ ही हम आज का रिव्यू एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये सारी जो छोटी छोटी खबरें हैं जो मैंने इंडस्ट्री से आपके साथ शामिल की हैं और इस पर मैंने जो अपना भी रिव्यू दिया है कि भाई एक्चुअली में क्या वो सही था जहाँ पे
हमारे अपने आर्टिस्ट के बारे में इतना कुछ बोला गया, क्या वो सही था या नहीं था। मैंने अपनी राय दी, अगर आपको लगता है मेरी राय गलत है तो आप कमेंट्स के जरिए बताएं। अगर आपकी कुछ और राय है, कोई और सजेशन है, वो अभी आप मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपने लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करना है जनाब। ना सिर्फ आपने करना है बल्कि अपने हमसायों से भी करा देना है। खैर नहीं, ऐਵੇਂ नहीं कराना, अगर किसको मुझे पसंद आए ना मेरा रिव्यू फिर ही कराना है। इसके साथ ही बात बनाने को इजाज़त देना है। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा, बाय बाय।